राजा कर रहे हैं, चाहे भी एड्स से है सनातन धर्म। तो सही कर रहे हैं, वो गलती सही कहाँ कर कर रहे हैं। अरे हो गया है, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, मनुवाद ऐसा जकड़ लिया है सनातन धर्म को। तो हजारों सालों से है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वोमिटिंग से कौन साइंस में लिखा है कि मुंह से बच्चों जन्म लेता है? ऋग्वेद में लिखा है, इसमें मंडल के 11वां और 12वां जो आपका मंत्र है उस पे आप लिख रही है। जो ऋग्वेद जो लिखा तो वो मुँह से का जन्म लिया था? सम्राट जी बोल रहे हैं श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। कौन? सम्राट चौधरी। कौन श्रेष्ठ थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के जलमल होंगे वो? कौन? चाणक्य को जानते हैं? हाँ जानते हैं, जो गाय को अति करवा दिए थे, हत्या करवा दिए थे। हाँ। जो विदेशी आक्रमणकारी था उसके तरफ से गाय को खड़ा कर दिए थे, हिंदुस्तान के राजा को बोले थे कि तीर मत मारिएगा न तो गौ माता को लग जाएगा, और उसे कहा करके दिल्ली पर कब्जा करवा दिए थे। हाँ। वर्ण व्यवस्था जो है ये कुव्यवस्था थी। लोग बोला कि जब मुंह से जन्म लिया वो ब्राह्मण हो गया, आप भूजा से जन्म लिया तो कुछ हो गया क्षत्रिय हो गया, आप पेट से जन्म लिया तो कुछ हो गया वैश्य हो गया, आप पाँव में जन्म लिया तो शूद्र हो गया। तो हमने के शूद्रे बना दो रे भाईवा, हमने ये गोड़ लगी है तू। उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेके बातें कही थी उसको लेके सियासी घमासान तेज है, और साथ में ए राजा भी जुड़ गए हैं। उन्होंने भी सनातन धर्म को बीमारी से कंपेरिजन किया है। इसी पे बात करेंगे। संतोष रेणु यादव जी हैं, फेमस चेहरा है बिहार में, युवाओं की बात को रखते हैं सर। तो अभी सनातन धर्म जो है, आप माने कैसा धर्म मानते हैं आप खुद समझ जाइए कि जिस धर्म में राष्ट्रपति महोदय को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, मुख्यमंत्री जी जब सीएम हाउस खाली करते चुनाव हारने के बाद तो उस सीएम हाउस को गंगा जल से शुद्ध करवाया जाता है। एक मुख्यमंत्री जब जाते हैं, जब दुर्गा प्रतिमा का पूजा करते हैं तो उस दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धुलाया जाता है। कैसे कहिएगा कि सनातन धर्म, ये लोग भी तो हिंदू न थे। उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेके बातें कही थी उसको लेके सियासी घमासान तेज है, और साथ में ए राजा भी जुड़ गए हैं। उन्होंने भी सनातन धर्म को बीमारी से कंपेरिजन किया है। इसी पे बात करेंगे। संतोष रेणु यादव जी हैं, फेमस चेहरा है बिहार में, युवाओं की बात को रखते हैं सर। क्या लगता है सनातन धर्म कीड़े मकोड़े के समान है? वर्तमान में उसने बना दिया है लोग। वर्तमान में तो ठीक था। हाँ पहले ठीक था। कैसे? पहले ठीक था। पहले हमारे यहाँ के ऋषि मुनि के वजह से हमारे भारत का नाम भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त है, इंडिया, सिंधु घाटी की सभ्यता से शब्द इंडिया लिया गया है। अब बुड़बक सब आ गया तो वो नहीं समझ रहा है, सब अदले बुदले में लगल है। तो अभी सनातन धर्म जो है, आप माने कैसा धर्म मानते हैं आप खुद समझ जाइए कि जिस धर्म में राष्ट्रपति महोदय को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, मुख्यमंत्री जी जब सीएम हाउस खाली करते चुनाव हारने के बाद तो उस सीएम हाउस को गंगा जल से शुद्ध करवाया जाता है। एक मुख्यमंत्री जब जाते हैं, जब दुर्गा प्रतिमा का पूजा करते हैं तो उस दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धुलाया जाता है। कैसे कहिएगा कि सनातन धर्म, ये लोग भी तो हिंदू न थे। जिनका नाम, जो लोग जिनके साथ ये शोषण हुआ, जिनके साथ ये घटना घटी, वो सब तो हिंदू न थे। वही भगवान के बाल बच्चा सब लोग हैं। तो आप तो सारे जो कुरीतियां हैं उसको लेके बातें कहेंगे या सनातन धर्म को ही खत्म कर देंगे आप? फिर कहते हैं उनके कहने का मतलब जो था कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है। जैसे शरीर में कैसे हो जाता है, शरीर में हो जाता है डेंगू, शरीर में हो जाता है मलेरिया, तो कहता ना है कि अरे भाई एक सावधान रहना है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। तो उसका राजा कर रहे हैं, चाहे भी एड्स से है सनातन धर्म। तो सही कर रहे हैं, वो गलती कहाँ कर रहे हैं? अरे हो गया है, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, मनुवाद ऐसा जकड़ लिया है सनातन धर्म को। तो हजारों सालों से है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वोमिटिंग से कौन साइंस में लिखा है कि मुंह से बच्चों जन्म लेता है? ऋग्वेद में लिखा है, इसमें मंडल के 11वां और 12वां जो आपका मंत्र है उस पे आप लिख रही है। जो ऋग्वेद जो लिखा तो वो मुँह से का जन्म लिया था? कहा तो ही जाता है, कहा जाता है, मान लीजिएगा। इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है आपके सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाप लालू जी हैं, तो मानिएगा आप? पूजनीय नहीं है ब्राह्मण। फिर कहते नरेंद्र मोदी जी के बाप लालू जी हैं, मानिए, जिसे मैंने मानिएगा आप? हम कहते हैं लिखा हुआ है बजाबते किताब, हम लिख देंगे, हम लिख देंगे, हम लिखे हैं एक जगह। वेद पुराण को नहीं मानते हैं आप? फिर कहते वेद पुराण को, रामायण महाभारत। फिर कहते कौन बनाए रामायण महाभारत? कौन बनाया रामायण महाभारत? वर्मा जी लिख दिए हैं। कन्या वर्मा जी हैं। हमारा बताइए ना, कन्या है, खाली यही पंडित जी के लोग तो हैं, हमारा लोग तो है।
हैं? आप श्रेष्ठ नहीं मानते हैं? सम्राट जी बोल रहे हैं श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। कौन? सम्राट चौधरी। कौन श्रेष्ठ थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणे के जलमल होंगे वो? कौन? आओ कौन जो बोले हैं? पूजनीय है भाई। फिर कहते पूजनीय है। चाणक्य को जानते हैं? हाँ जानते हैं, जो गाय को अथी करवा दिए थे, हत्या करवा दिए थे। हाँ। जो विदेशी आक्रमणकारी था उसके तरफ से गाय को खड़ा कर दिए थे। हिंदुस्तान के राजा को बोले थे कि तीर मत मारिएगा न तो गौ माता को लग जाएगा, और उसे कहा करके दिल्ली पर कब्जा करवा दिए थे। हम जानते हैं चाणक्य को। हाँ जानते हैं। आओ पूछिए। और क्या लगता है आपको कि ये वर्ण व्यवस्था में जो कुरीति है, मीन्स पहले हरिया टांग दिया जाता था, अब तो बोलते हैं कि पहले अच्छा था। हमको लगता है पहले और खराब था, अब तो संविधान की वजह से कुछ ठीक ठाक भी हुआ है। पीछे में झाड़ू बांधा जाता था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। जैसे सुनिए ना पहले के मतलब कि पहले बहुत ठीक था। जब से अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों का दलाल, जब से भाजपा आई, सुनिए तो, जब से भाजपा आई चाटुकारिता करते करते और गरीब गुरुओं को, बैकवर्ड समाज के लोगों को, SC ST समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को और समाजवादी विचारधारा के लोगों को ये लोग जिस प्रकार से शोषण किया, इस शोषण के बाद यही उब कर करे तब जा कर के सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू जी, राजकुमारी अमृता कौर जी, ये तमाम लोग मिल करके, ये ना देखिए पैंट नहीं भीगेगा, टेंशन मत लीजिए, प्लास्टर हो गया है, इसमें पेंट भी हो गया है, महागठबंधन की सरकार है, जंग नहीं है भाई, भाजपा गयो विकास आयो, समझे। तो ये जो स्थिति जो था, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय संविधान की रचना की, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान जब रियासत को मिलाने की बात आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सुनवे किए होंगे आप, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है इस हिंदुस्तान को बनाने में, और तब जाकर के हिंदुस्तान हम लोगों का बना। लेकिन जो अनपढ़ जाहिल आदमी नरेंद्र मोदी जी है, इनको समझ में आएगा जो फिर से आप लोग सनातन के दुश्मन हैं सर। पहले सुनिए तो, उसी रियासत के प्रतीक सिंगोल को फिर से पार्लियामेंट में स्थापित कर दिए, उसी रियासत के प्रतीक, उसी राजतंत्र के प्रतीक, समझे। और जो पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग तिनकोनिया बना है, ये जानते हैं कहाँ से बना है? ऋग्वेद से लिया गया है। ये त्रिकोणी जो है ये बलिदान का प्रतीक होता है। पढ़िए, त्रिकोणी जो है बलिदान का प्रतीक होता है। आप अगर सनातन धर्म से हैं, आपके यहाँ भी हवन जब होती होगी तो ईंटा का तिनकोनी बना करके उसमें स्वाहा स्वाहा करता होगा लोग। सर उस पे हम लोग आएंगे। जो अभी विवाद चल रहा है खास सनातन धर्म को लेकर, कई सारे महंत हैं, राजू दास जी हैं, बोलते हैं सर काट लो स्टालिन के बेटे का तो हम 10 करोड़ का दे देंगे, और आप लोग इस तरह से बोल रहे हैं। इस तरह के हत्यारा जारी हो जाएगा। इस तरह के हत्यारा आदमी को जेल में रखना चाहिए। किसको? वही जो सर काटने की बात करता है, वो हत्यारे ना है, क्रिमिनल ना है वो, है बढ़िया आदमी सर काटेगा। सब हिंदू संगठन आपसे नाराज है। फिर कहते हैं वो सब पखंडियन है, वो सब बनाया गंगा स्वच्छ अभियान समिति, आ सब गंगा जी का पैसा खा गया। वो सब बनाया गौ रक्षा समिति, आ सब गाय को काट करके, सबसे ज्यादा गाय का सबसे ज्यादा बीफ उत्पादक जिला कौन है हिंदुस्तान में? गोरखपुर, जिसका सांसद कभी योगी आदित्यनाथ जी हुआ करते थे और अभी वर्तमान में रवि किशन शुक्ला हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि जो सनातन धर्म है उसको लेके बाबा साहब ने कहा था कि जाति सबसे बड़ा बीमारी है, पहले ही चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको खत्म करना, तो आपको धर्मशास्त्र को खत्म करना होगा। धर्मशास्त्र खत्म मतलब हिंदू धर्म खत्म। तो क्या लगता है कि जो ऊंच नीच की भावना उसको लेकर वो लोग बोल रहे हैं या आप लोग बोल रहे हैं? कभी भी जो भी धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो सिख, चाहे ईसाई, पारसी, बौद्ध, कुछ भी हो, कोई खत्म नहीं होगा। जब तक सूरज है, जब तक धरती है, जब तक चांद है, तब तक हम लोग सब रहेंगे। वर्ण व्यवस्था जो है ये कुव्यवस्था थी। लोग बोला कि जब मुंह से जन्म लिया वो ब्राह्मण हो गया, आप भूजा से जन्म लिया तो कुछ हो गया क्षत्रिय हो गया, आप पेट से जन्म लिया तो कुछ हो गया वैश्य हो गया, आप पाँव में जन्म लिया तो शूद्र हो गया। तो हमने के शूद्रे बना दो रे भाई, हमने ये गोड़ लगी है, तू लगी है गोड़, बना दे शूद्र, हमने वही में ठीक है। राष्ट्र का सपोर्ट कर दीजिए। कौन? आप लोग। तो मैंने हमरा कोई कहे व्यवस्था आएगा ना भाई, फिर कहते हैं तो कोई कहे का जरूरत है, कोई के कहे का जरूरत है? हमारे हिंदू राष्ट्र है कि कौन राष्ट्र है, कि मुस्लिम राष्ट्र है, कि ईसाई राष्ट्र है, वो हम जानेंगे? हमारा संविधान को हमारा संविधान हमको पहचान दिलाया ना जी। तो हम कौन है ये हमको कौन बताया? हमारा संविधान बताया। हमारी पहचान किसने दिलाई? हमारे संविधान ने ना। तो हमारी संविधान ने हमको बताएगा कि
हम हिंदू राष्ट्र रहेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र रहेंगे कि सिख रहेंगे कि ईसाई राष्ट्र रहेंगे, ये सब पखंडिया ने कहला से हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनवाइएगा। फिर कहते काहे को बनवाएंगे हिंदू राष्ट्र बनवा करके, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो कहाँ करेंगे जो मिसाइल मैन थे, बताइए। फिर से आप लोग ब्राह्मण की सेवा कीजिएगा, आपका काम है सिर्फ सेवा करना, स्कूल तो स्कूल बंद कौन आप करेगा, लोग के लिए, कौन करेगा, हिंदू राष्ट्र में होगा। फिर कहते तो बनेगा तब ना, बनेगा तब ना, आप लोग बनने नहीं दे रहे हैं। तो वही तो कैसे बने देंगे, फिर कहते हैं कैसे बने देंगे, संभव ही नहीं है, कैसे बने, किसी भी कीमत पर नहीं बने देंगे। फिर श्रेष्ठ कैसे होगा ब्राह्मण? तो श्रेष्ठ का हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, आप कैसे श्रेष्ठ? हम हम पैर से पैदा लिए श्रेष्ठ हो फिर जाएगा। गोड़ केकरा छूते हैं, मथवा के पैर श्रेष्ठ हो जाएगा। चरण स्पर्श करते ना है भारतीय ब्राह्मण क्या होगा? वो बुड़बक, ब्राह्मण बुड़बक। तो फिर जो कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं वो बुड़बक है। कैसे? तो फिर अरे श्रेष्ठ 140 करोड़ हिंदुस्तानी श्रेष्ठ है। जो हिंदुस्तानी ये लोग को, जो अलबल बोलने वाले लोग को अपना एक वोट दे करके उस संवैधानिक पद पे बैठा देता है, श्रेष्ठ वो नहीं है जी। चलिए, तो ये संतोष रेणु यादव है, और जिस प्रकार से पूरे देश में विवाद चल रहा है, स्टालिन ने जो बातें कही थी उसको लेके लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। ये राजा ने भी नई टिप्पणी कर दी है और लगातार कई लोग उनके सपोर्ट में है तो विरोध में है। राजू दास पर NSA भी लग गया है, जिन्होंने उसके सर को काटने की बात कही थी। तमाम खबरों पे, तमाम कंट्रोवर्सी पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया दीजिए।